हाय हाय दोस्त, मैं रंजित कुमार। आज पता नहीं मेरे पास क्या हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ कुछ मैं। और ये वीडियो कभी बना रहा हूँ, कभी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, कभी कट जा रहा है आधा में जा करके 5-6 मिनट का बन करके। कभी क्या हो जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लगता है सरस्वती माँ का आज पूजा नहीं की, इसलिए हम पे गुस्सा गई है माँ। पता नहीं यार, सॉरी। क्या पता क्या होता है। लगता है बुरा वक्त है आज यार। देखो, प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर रहा हूँ। हड़प्पा और वैदिक दोनों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, फुल वीडियो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बासठ संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध और जैन धर्म को सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया है। जैन धर्म, देखो जैन धर्म क्या है। जैन धर्म जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म संस्कृत में जिन शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर होते हैं, यानी पथ प्रदर्शन का विवरण मिला है, जिसमें से 2 तीर्थकर ऐतिहासिक प्राप्त है। दो तीर्थकर बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और लेकिन 2 तीर्थकर बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ऊपर से 4 गो रट लेना, नीचे से 3 गो रट लेना, यही काफ़ी होता है यार पढ़ने के या एग्जाम में। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, प्लीज़ ध्यान में सब रखना। लेकिन याद रखना, ऊपर से 3 गो कम से कम, नीचे से 3 गो, ऐसे करके। तो 23वां तीर्थकर पारसनाथ, 24वां तीर्थकर महावीर। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय पारसनाथ और आदिनाथ को जाता है। आदिनाथ को जाएगा। और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि का और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पारसनाथ को देख लो, पारस और महावीर, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ 23वें तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा के अश्वसेन का पुत्र था। देख लो यहाँ पे, इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन का पुत्र था। इसके अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता है। यहाँ निग्रोध लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग। पारसनाथ के चातुर्यम धर्म की स्थापना किया। 4 धर्म की स्थापना किया था, जिसमें से देख लो आप, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक, पारसनाथ ने नदियों को भी अपना धर्म माना था। पारसनाथ ने नदियों को भी अपना धर्म माना था। ये देख लो आप, प्रवेश किया, क्योंकि वह जैन ग्रंथ की स्त्री संबंधों का अध्यक्षता पुष्प चालू का विवरण मिलता है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पारसनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पारसनाथ के पर्वत पर निर्वाहन हो गया, यानी मृत्यु हो गया था। याद रखना आप, मृत्यु हो गया था पारसनाथ, झारखंड में गिरिडीह। पारसनाथ का निर्वाहन मतलब होता है मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि पारसनाथ का शिष्य महावीर का माता पिता ने ग्रहण किया था। शिष्यता महावीर का माता पिता ने ग्रहण किया था। महावीर स्वामी के बारे में देख लो। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक एवं 24वें और अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। और महावीर स्वामी का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। देखो, अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे 2 शब्द आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप बना लो। कैसे क्वेश्चन है, जैसे आपको पूछेगा, आगे हम पढ़ा चुके हैं कि जैन धर्म का संस्थापक ये पारसनाथ जैन धर्म का स्थापना का श्रेय जाता है तीर्थकर पहला, यानी ऋषभदेव और आदिनाथ को। और यहाँ पूछ दिया है वास्तविक तीर्थकर महावीर को माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो, आपको यदि क्वेश्चन बना दे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव मारना है। यदि इसमें भी पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर मारना। ऋषभदेव और आदिनाथ दोनों सेम नाम है भैया, ये बात याद रखना। देता नहीं है, लेकिन दे दिया तो आप मारना प्लीज़।
तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। एकदम मारना। जैन धर्म का संस्थापक और वास्तविक संस्थापक महावीर, और जैन धर्म का श्रेय जाता है ऋषभदेव को, ठीक। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को जाता है। और जैन धर्म का प्रथम संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव ही मारना है। प्लीज़ यार ऐसा मिस मत करना, यहीं पे फंसता है आप लोग, प्लीज़ विश्वास रखो इस बात का। तो जैन धर्म महावीर को 24 तीर्थंकर था। ये हो गया इस पार्ट को। जीवन परिचय क्या है महावीर का वो देख लीजिए आप लोग प्लीज़। जीवन परिचय क्या है महावीर का? 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में वैशाली बिहार में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। वज्जी संघ के यज्ञत्रिक कुल के प्रधान था। माता का नाम तिरछरा था। लक्षवी शासक चेटक की बहन थी और पत्नी का नाम यशोधरा था। कुंडियन गोत्र की कन्या थी और पुत्री प्रियदर्शनी, जिसे अनुजा कहा जाता है, प्रियदर्शनी अनुजा कहा जाता है। दामाद जमाली था जो प्रथम शिष्य बना था महावीर का। सिंपल सी बात है, यदि आप कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अपने पे करना पड़ता है, दूसरा कौन मानेगा तुम्हारा बात। इसलिए महावीर जी अपना जो तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किए वो प्रथम शिष्य जमाली को बना करके उस पर प्रभाव वो देखा क्या है। देह त्याग 30 वर्ष की आयु में कर दिया था महावीर जी, और उनका अपना बड़े भाई नंदी बर्मन के आज्ञा से किया था। उनसे पूछ लिया था, वो कर दिया था, और किसी से नहीं पूछा था, वो अपने पत्नी तक के नहीं पूछा था। ज्ञान की प्राप्ति, आजकल के लोंडे और आजकल का सब तो बोलेगा कि पत्नी को ही सबसे पहले बताएगा, माँ बाप भाड़ में जाए। प्राप्त की ज्ञानी माँ बाप तो भाड़ में ही जाता है सब यार, क्या करेगा किसी को। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष कठोर तपस्या करना पड़ा महावीर जी को, और 42 वर्ष के आयु में वैशाली के जमीवा ग्राम में साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पे, रिजुपालिका नदी था एक, उस तट पे एक वृक्ष था, साल वृक्ष था। उसी तट पे महावीर जी को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसे बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक। और महावीर अर्थात पराक्रमी, जिन अर्थात विजेता, केवल्य अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहा जाने लगा था। देखो, मृत्यु निर्वाण 72 वर्ष की अवस्था में उनकी महावीर जी का मृत्यु हो गया है। 467 ये क्या है 468 BC यानी ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल्लव राज्य सिरजपाल के दरबार में इनकी मृत्यु हो गया था। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया, जिसका कारण क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला, युद्ध और कृषि दोनों में वर्जित हो गई। क्योंकि युद्ध भी करेगा और कृषि भी करेगा तो दोनों के जीवों की हिंसा होगी ही होगी, इतना याद रखना आप। देखो सरस्वती माँ का कितना बड़ा बेइज्जती किया है। हम तो पूजा ही नहीं किए, लेकिन और जो बेइज्जती किया है उसका कितना बड़ा बेइज्जती है। रिस्पेक्ट दे करके गाना बज रहा है, क्या गाना कुछ है अभी, ई लोई टोई क्या होता है ये, सैया का धान, वही कुछ बज रहा है अभी, पता नहीं यार। भारत में सर्वप्रथम व्यापारी वर्ग के लोग ने इस धर्म को स्वीकार किया। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें से 11 अनुयायियों का संगठन 11 शिष्य थे, जिसमें से गंधार कहा गया था, जिसे गंधार कहा जाता है। जैन धर्म की पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखता था और इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण था। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है वो देखो आप। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पंच महाव्रत और अनुव्रत, अहिंसा, जीवन का त्याग करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, धन ना जमा करना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, आचर्य, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। नोट एक बार देख लो यार, 5 व्रतों में ऊपर 4 व्रत ऐसा है जो कि पारसनाथ ने दिया है। 4 व्रत, 1 2 3 4 ये पारसनाथ ने दिया है, और ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर जी ने जोड़े हैं। महावीर जी ने जोड़े हैं इसको, ब्रह्मचर्य को, ठीक। देखियो भाइयों, आप लोग ये देखो कि रत्नी होता है,
त्रिरत्न होता है। इसको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, त्रिरत्न और ये 5 अर्थ आप याद रखना। कर्म कर्मफल से मुक्त के लिए त्रिरत्न का अनुशीलता आवश्यक होती है। कर्मफल से मुक्त होने के लिए अनुशीलता आवश्यक होती है, यानी इसे पालन करना आवश्यक है। भी आई लगा लो, नहीं तो तीनों आप हमेशा लिख करके चिपका लो। मेरा वादा रहा, आपका क्वेश्चन फंसेगा। दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्वेश्चन देगा कहाँ से यार, सबसे बड़ी बात है। टॉपिक जब मथा रहा है क्वेश्चन देगा कहाँ, इससे ही क्वेश्चन देता है। समक्य दर्शन, वास्तविक ज्ञान। समक्य ज्ञान, सत्य में विश्वास करना। समक्य आचरण, संसारिक विषयों से उत्पन्न दुख और सुख के प्रति संभाव। ठीक। दर्शन क्या है ये देखो, अनेकावाद बहुरूपता का सिद्धांत, अनेकावाद बहुरूपता का सिद्धांत दिया है। सप्तभंगी या सयादवाद, ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। ये दोनों याद रखना। अनेकतावाद बहुरूपता का सिद्धांत दिया है और सप्तभंगी या सैदाबाद ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। नोट में देख लो एक बार आप लोग। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया जाता है। सलखना क्या है? भूखे प्यासे रहकर अपना त्याग प्राण देना, त्याग करना। सलखना मतलब यही है, सलखना मतलब यही है। आप लोग देख लो एक बार। ओके। जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें से 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छद सूत्र और छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र आदि हैं। आगम ग्रंथों की रचना श्वेतंबर संप्रदाय के श्वेतंबर और दिगंबर 2 भाग में बटा था। आगे मैं बताऊंगा आपका। श्वेतंबर आचार्यों ने किया था। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि प्रारंभिक भाषा हमारा अर्ध मगधी भाषा था। ठीक। आचारांग सूत्र क्या होता है? जैन भिक्षुओं को आचरण नियम व विधि निषेधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर का जीवन 16 महाजनपदों का विवरण है। न्याय धम्म कहा सूत्र यानी महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। इसमें महावीर का जितना भी शिक्षा है उसमें सब संग्रह है। 16 महाजनपदों चैप्टर है, उसी में इसका भगवती सूत्र में दिया गया है वर्णन। महावीर सॉरी, नीचे आ जाओ यार। आज 4 बार वीडियो बनाना पड़ा, आप लोगों को पता है यार। कभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इस बार भी आवाज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब बनने के बाद पता चलेगा। इतना मेहनत करते हैं यार, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार। कम से कम कमेंट कर दिया करो। तुम्हें क्या चाहिए? पढ़ते हो ना, क्या चाहिए? पैसा दे के पढ़ते हो, मन लगता है यार। तुम बोलो, यदि हम तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं दे पाएंगे ना, तो फिर बोलना यार, हमसे मिलो, फ़ोन करके बेहिचक मिलो। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र की रचना की थी। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र की रचना की थी, जिसमें से तीर्थकर की जीवन चरित्र है। तीर्थकों का जीवन चरित्र है। नोट में जैन धर्म, नोट में देखो आप, जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना किया गया। टोटल 18 पाप का कल्पना किया गया है जैन धर्म में। क्वेश्चन बन सकता है, जैन धर्म में टोटल कितने पापों का कल्पना किया गया है? 18 पापों का याद रखा। जैन संगीत के देख लो आप। जैन संगीत महावीर के समकालीन शासक में बिंदुसार और चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदायन और दधिवाहन व चेटक था। जैन धर्म मामले वाले शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमाग्वर्ष जिसे राष्ट्रकूट कहते हैं, उदायन। प्रथम जैन सम्मेलन में दोबारा पाटलिपुत्रा का शासक चंद्रगुप्त ही था। उदयगिरी पहाड़ी के जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। गंगा वंश के राजा राजमल चतुर्थ गंग वंश के राजा, 4 बार यार वीडियो बन गया, क्या करे बताओ।
गंग वंश के राजा राजवंश चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय के 974 ईस्वी में गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में करवाया गया था, जहां प्रत्येक 12 वर्ष का एक महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तक अभिषेक किया जाता है। जैन संगीत देख लो आप। प्रथम जैन संगीत वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और परिणाम है। 322 बीसी में पाटलिपुत्र में इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था और 12 अंगों का संकलन जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित कर दिया था। प्रथम बौद्ध संगीत में नोट में दक्षिण जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ठीक, 1513 या 1516 बीसी में 1516 आप घटना चक्र से देख लेना, हम घटना चक्र से देख के बता दूंगा। भल्लवी गुजरात, इसका स्थान था भल्लवी गुजरात। अध्यक्षता छबाश्रमण था। क्या था? एक बात याद रखो आप लोग, बौद्ध संगीत प्रथम और चतुर्थ सही था, और मैं बताऊंगा। ऋषभनाथ मंदिर, ऋषभनाथ देखो प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभानाथ मंदिर आदि ये प्रमुख है, प्रसिद्ध है जैन मंदिर में, इसे याद रखना आप। प्रथम बौद्ध संगीत में दिगंबर और श्वेतंबर 2 भाग में जैन धर्म को विभाजित कर दिया गया था। तेरापंथी और समैया। देखो श्वेतंबर और दिगंबर सिंपल से याद रखना आप। श्वेतंबर और दिगंबर, श्वेतंबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनना, दिगंबर मतलब नंगा रहना, समझा? भिक्षु त्याग देता है वस्त्र को। आप देखो मोक्ष प्राप्त के लिए वस्त्र का त्यागना आवश्यक नहीं है, ये श्वेतंबर बोला। इन्हें श्वेत वस्त्र उजला व्हाइट कपड़ा पहन सकता था। ठीक, दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। ठीक, स्त्री निर्वाण का अधिकारी है, स्त्रियों का निर्वाहन संभव नहीं है, ये बोला दिगंबर बोला। एक मिनट रुको। दादरवादी था और ये कट्टरवादी था। उदारवादी इसको बोल देना, उदारवादी था, यह कट्टरवादी था। स्थूलभद्र के अनुयायी था, भद्रबाहु के अनुयायी था। सॉरी। सर्वप्रथम जैन धर्म ने ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया। वैदिक कर्मकांडों की बुराइयां को रोकने का प्रयास किया। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी एकदम याद रखना भाई, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था और महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृतिक भाषा के कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुआ। प्राकृतिक भाषा से कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुआ, जिसमें से विशेष उल्लेख शौरसेनी, जिससे मराठी भाषा निकली है। शौरसेनी मराठी भाषा है। पतन के कारण क्या है? जैन धर्म का पतन का कारण क्या है? पतन कैसे हो गया? जैन धर्म खत्म क्यों हो गया? देखो आप बताते हैं। पतन हो रहा है मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, शायद अभी भी कहीं कहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन पतन का क्या कारण है? पतन मतलब जब आपका अस्तित्व डूबने लगे, कोई अस्तित्व ना बचे तो उसे पतन ही बोले थे। कठोर व्रत एवं तपस्या का बल, कठोर व्रत किया और तपस्या पर ज़्यादा बल दिया, इस कारण से इसका पतनीकरण होने लगा। अहिंसा का अत्यधिक बल देना, अहिंसा पर भी अत्यधिक हो। अहिंसा बोलता आदमी अपना लो और हिंसा ना करो। तो बात है भाई, हिंसा के बगैर भी नहीं जी पाओगे। हिंसा भी जब जी रहे हो तो हिंसा भी जरूरी है। देखो अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया
उसमें से कृषि और योद्धा दोनों का कोई कामकाज नहीं मिला, तो मतलब सही से नहीं उपयोग हो पाया, तो जिस वजह से खत्म हो गई, पतनीकरण कर दिया गया। जैन धर्म का विभाजन होना, ये भी एक पतनीकरण का कारण है। अच्छे धर्म प्राचुर्य का भाव, ये भी जैन धर्म का पतन का। बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ यहीं से। अब आपको ये बताता हूँ मैं कि जैन धर्म का मुख्यतः संसार बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताए। ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांड अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म का कहना था सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण में इसका अर्थ बता चुका हूँ, प्राप्त किया जा सकता है। और तीनों जैन धर्म की त्रिरत्न है। एकदम VVI पूछता है क्वेश्चन, पर इस शिष्ट में इसको कल बनाऊंगा, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बन भी चुका है, और इसको कल मैं बताऊंगा अच्छा तरीक़ा से। और आप लोग ये बात रखना, अच्छे से पढ़ाई करना प्लीज़ यार। वीडियो बनाने में बहुत परेशान होता हूँ। पढ़ो यार पढ़ो, एक बार सही से पढ़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। पढ़ो यार, ठीक है यार, थैंक यू।